हमने 28 टाइम्स 37 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी कैलकुलेट कर लिया, एरिया मॉडल को यूज करते हुए भी कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट बारी है मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम की। मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम यानी कि हम दोनों नंबर्स को एक दूसरे के ऊपर लिख देंगे, यानी कि 37 और 28 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम 8 को 37 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 को अभी आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाएं, तो 8 को हम सिंपल जिस तरह 37 से मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह कर देंगे। 8 7 जा 7 वंस प्लेस पे है, तो 8 7 जा 56, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 टाइम्स 7। फिर से वही बात, इक्वल के इस साइड वाली चीज़ हम दिमाग में सोच रहे हैं, सिर्फ कॉपी पे लिखने वाली चीज़ ये प्रोडक्ट्स हैं। 8 7 जा 56। अब 8 को हम 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि 3 टेंस प्लेस पे है, तो 8 30 जा 240, तो हम 240 लिख देंगे। ये है 8 टाइम्स 30। अब 2 टेंस प्लेस पे है तो ये 20 होगा, तो अब हम 20 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से क्योंकि 7 वंस प्लेस पे है, तो 20 टाइम्स 7 ये 140 हो जाएगा। अब 3 टेंस प्लेस पे है तो 30, 2 टेंस प्लेस पे है तो 20, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 टाइम्स 30, जो कि हमारे पास आ जाएगा 600। अब आप ये देखें 56, इधर भी हमारे पास 56, 240 240 140 140 600, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 600। सेम हमारे पास इधर छोटे रेक्टेंगल्स, 56 का एक छोटा रेक्टेंगल, 240 का एक छोटा रेक्टेंगल, 140 का एक छोटा रेक्टेंगल और 600 का एक छोटा रेक्टेंगल। तो अब ये हमारे पास एक और तरीका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ही आसान तरीके में, मतलब ऑर्गेनाइज वे में लिख सकते हैं हम इधर। अब इधर हम इन सबको सम कर देंगे। ये वाला हमने अपने हेड में कैलकुलेट किया था और ये हमने कॉपी पे लिखा। अब 6 0 0 0 6, 5 + 4 9 + 4 13, यानी कि 3 टेंस और एक 100 कैरी चला जाएगा। 6 + 1 7 + 2 9 + 1 10, तो 1036 हमारे पास आ गया। अब हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एरिया मॉडल, मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, ये हमने एक ही चीज़ को कैलकुलेट किया 28 टाइम्स 37 को। एक ही चीज़ कैलकुलेट करने के ये डिफरेंट तरीके थे, यानी कि एक ही चीज़ को हम डिफरेंट तरह से सोच के कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि हमारे पास हमारा जवाब सेम ही आएगा।